नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आबानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा हुई है उसमें हमारे चैनल में से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आए और हमने इस चैनल में केवल जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार मैं आपको बोर्ड का पेपर बता देता हूँ जो अपने वीडियो में से आए थे। बहुत ही सिंपल जो हमने करवाए थे वो सभी आए हैं। एक तो इसमें जैसे ग्राफ है, 21वां प्रश्न है, और एक जो 22वां प्रश्न है साइन थीटा, वो थीटा वाला अपने 7 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये वाला आया था। एक ये बहुलक वाला आया था जो हमारे चैनल में से आए हैं। इसी प्रकार एक देखो ये 20वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बताया था आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे चैनल में से ये आया जो महत्वपूर्ण बताया था। इस प्रश्नावली में से जो 4 क्वेश्चन करवाए थे उसमें से एक क्वेश्चन आ गए। तो हम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करवाए थे उन सभी में से आए हैं। एक ये हरे कंचे लाल कंचे वाला 16 क्वेश्चन है, प्रायिकता वाला है। एक ये त्रिभुज 18वां क्वेश्चन, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमने अपने चैनल में बताया था। आप इनको मेरे चैनल देखकर भी आप इनको सर्च कर सकते हैं कि इसमें से आए या नहीं आए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। एक माध्य ज्ञात कीजिए, 15 क्वेश्चन है, 15वां है। मूलों की प्रकृति है, 6ठा क्वेश्चन है। और एक ये जो 8वां प्रश्न है, एक प्रश्न संख्या 9 जिसमें समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और 2/3 भाग में एक अन्य दूसरा संगत त्रिभुज बनाना है, ये वाला है। एक जो 10वां क्वेश्चन है, 5 सेमी लंबा रेखाखंड AB को खींचिए और उसे 2:3 में विभाजित कीजिए और विभाजित भागों का माप भी लिखिए। ये हमने यहाँ 5 सेमी की जगह 10 सेमी लिखा था और 10 सेमी का विभाजन किया था, तो सेमी का। और अगला देखो, एक ये 10वें के बाद में 11वां 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमने पूछा था चतुर्थांश का मतलब कितने डिग्री का कोण होता है, और वही इसमें कोण पूछा है। चतुर्थांश का मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। और ये प्रायिकता से संबंधित है प्रश्न। एक तो देखो खंड ब का 4था क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन करवाया था। 13/125 दशमलव प्रसार हमने निकाल के बताया था कि जो अपने हर है वो 2 और 5 के गुणज में होना चाहिए, अन्य गुणज नहीं होना चाहिए। और फिर उसको हमने दशमलव के रूप में भी निकाल के बताया था। एक बहुपद दे रखा है, उसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, ये भी हमने बताया था हमारे चैनल में। एक देखो ये पहले का 5वां प्रश्न है, 2 10 30 1/1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये वाला बताया था। ये 1 माइनस कोट स्क्वायर का रूट थीटा, ये भी बताया था। तो लगभग इसमें इस क्वेश्चन पेपर में 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन हमारे चैनल से आए हैं। तो जिन्होंने इन चैनल को देखा है उनके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं अपने मित्रों को। ये बहुलक ताश, ये वाला तो आप सभी को आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल ही पेपर था। एक बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो 6ठा प्रश्न है इसमें a + b का मान ज्ञात बताइए। तो a + b एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखिए 18 a b और -3 ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें ये कह रहे हैं a + b का मान बताइए। a + b इनका मान बताइए। अपने ऑप्शन में दे रखा है 7 11 15 और 19। तो इसमें सही आंसर हमारे 15 है। क्यों है इसका कारण भी बता देते हैं। बाकी प्रश्न एकदम सरल था। प्रश्न पत्र एक हमने ये देखो x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, ये भी हमारे चैनल में बताया था। तीसरा है ऑब्जेक्टिव टाइप का, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। तो हमारे जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें से आया ये। और सिंपल
इसमें हमने बताया था y अक्ष से पूछे तो x का मान बताना है, और x अक्ष से पूछे तो y का मान बताना है। इसमें y अक्ष से पूछा है तो y अक्ष से मतलब किसका मान बताएंगे आप, x का मान बताएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 15 कैसे है ये बता देते हैं। देखिए इन दोनों के मान नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमें पहला और चौथा मान दे रखा है, तो इसमें से पहले में से चौथा मान कम कर देते हैं तो 15 आता है, तो 18 माइनस 3 मतलब कितना आ गया, 15। अब आप सोचते होंगे ये कोई तुक्का है या और है, तो देख लेते हैं कि भाई इनका योग 15 होता है या नहीं होता है, वो भी सिद्ध करके देखते हैं। देखिए ये 18 है, अब यहाँ a और b की जगह कोई मान रखें जो जिनका योग कितना है, 15 आना चाहिए। तो 11 और 4 जब यहाँ मान रखते हैं तो उनका योग 15 होता है, और हमारी ये श्रेणी भी बनती है। कैसे बनती है देखिए, 18, 11, 4 और -3। समांतर श्रेणी की क्या विशेषता है, सार्वंतर समान होने चाहिए। तो सार्वंतर समान हो, 18 और 11 देखो घट रहा है, तो घट रहा मतलब माइनस का चिन्ह आएगा, और अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ 7 का अंतर आ रहा है, तो -7। यहाँ भी देखिए कम हो रहा है तो माइनस का है, और 11 में से 4 गए 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 में से हमें क्या कम कर, सार्वंतर क्या होता है, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाते हैं, तो A1, A2, A3, A4, तो A4 में से A3 घटाते हैं, A4 माइनस A3, तो इसमें से -4, तो ये घटाते हैं, क्या आ गया, माइनस का 7। तो सभी में सार्वंतर D बराबर है, और हमारी ये श्रेणी है, तो इसके द्वारा आपका सही आंसर हो जाएगा 15। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपके पेपर अच्छा हुआ होगा। और आज देखिए हम इसके अंदर एक पाई चार्ट पढ़ रहे हैं, जो 8वीं की क्लासों में भी आता है, कंपटीशन की क्लासों में भी आता है, तो हम साथ साथ में कंपटीशन नवोदय इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, इन आंकड़ों से एक पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट को दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, सर्किल ग्राफ, जिसको वृत्त आलेख, सर्किल ग्राफ होता है ना, जैसे वो सर्किल के रूप में है तो उसको पाई चार्ट कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम और क्या है, सर्किल ग्राफ मतलब वर्तीय आलेख, और अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल ग्राफ, ठीक है। ये दोनों नाम एक ही है, आप ये नाम भी दे सकते हैं, ये नाम भी दे सकते हैं। अब इनसे आपको क्या बनाना है, वृत्तीय आलेख बनाना है। वो बनाने कैसे बनाएंगे हम, ये हमें प्रश्न दे रखा है, इसके द्वारा हम बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तरफ सामग्री दे रखा है, एक तरफ इसका मान दे रखा है। तो ये आलेख बनाने के लिए हमें कोण की आवश्यकता होती है, तो पहले हम कोण ज्ञात करेंगे। तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, पहले सारणी बनाएंगे, सारणी में ही कोण ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, पहले सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड कितनी है, 320, और यहां आप कोण लिख सकते हैं, कोण कितने डिग्री का कोण आएगा वो बना लेंगे। और आगे है फ्रूट ब्रेड, ये कितनी है, 80 है। केक और पेस्ट्री ये कितने हैं, 160 है। बिस्किट कितने हैं, 120, और अन्य कितने हैं, 40। अब इसका कोण कैसे निकालते हैं वो सीखना जरूरी है। कोण के द्वारा ही हम पाई चार्ट बना सकते हैं। यदि कोण का मान हमें नहीं आता है तो पाई चार्ट हम नहीं बना सकते। तो कोण बनाने के लिए, कोण का मान ज्ञात करने के लिए पहले दिन का योग देखिए क्या है, सब कुल कितना है, कुल देखो 720 देर का है। यदि नहीं देर का होता तो हमें कुल निकालना होता। और
कोणों का एक वृत्त के अंदर अधिकतम योग है वो 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त के अंदर इन कोणों का योग हमेशा 360 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रत्येक का भाग कितना है, प्रत्येक का भाग निकाल लेते हैं। तो सामान्य ब्रेड, तो सामान्य ब्रेड का कितना मान दे रखा है 320, और कुल योग कितना दे रखा है 720, और गुणा 360 डिग्री। 360 डिग्री से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतम कोण है वो 360 डिग्री का होता है। यहाँ नीचे भी अधिकतम योग है वो आएगा, और यहाँ गुणा का योग है वो आएगा। ये आप दोनों ध्यान रखना कि ठीक है ना। अब जो कटता है उनको काट देते हैं। 0 से 0, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, यानी 2 का भाग दे रहा है। जो भी मान आएगा उसमें ऊपर वाले में 2 का भाग देंगे तो हमारे ये कोण आ जाएगा। तो एक 320 में 2 का भाग देते हैं तो 160 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक संख्या काट दी जाती है, उसके बाद में बाकी संख्याओं को काटना सिंपल है, यानी 1/2, यानी 2 संख्या का इसमें भाग देना है। यहाँ देखिए 80 में 2 का भाग देंगे, रख तो लेते हैं पूरा 720 गुणा 360 डिग्री, तो 2 का भाग देंगे तो 40 डिग्री। यहाँ 160 है, 160/720 गुणा 360 डिग्री, तो 160 में देते हैं 2 का भाग 80 डिग्री। इसी प्रकार 120/720 गुणा 360 डिग्री। ये दोनों मान फिक्स है, कुल योग है वो देर का फिक्स है, 360 डिग्री ये फिक्स है, केवल ये वाला मान चेंज हो रहा है। और ये हमने काटा, नीचे 2 आ रहा है तो 2 का हम इसमें भाग देते हैं तो ये 60 डिग्री। इसी में 40/720 गुणा 360 डिग्री तो करता है तो 20 डिग्री। अब इस प्रकार ये देखिए कोण 360 डिग्री आता है या नहीं आता। यदि ये 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो हमारे आंसर गलत है। देखिए 360 डिग्री आता है क्या, 0, 6, 4, 10 और 10, 20, 26 हासिल की 2 और 1, 3। तो इस प्रकार देखिए 360 डिग्री यहाँ कोण आ रहा है। अब हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रकार होना आवश्यक है। प्रकार को किसी भी माप का हम खोल सकते हैं और वृत्त बनाना है। तो वृत्त देखो इस प्रकार का एक बनाया हुआ है मेरा, यहाँ बनाते हैं। वृत्त किस प्रकार बनाना है, गोल प्रकार की नोक रख के किसी भी माप का एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त बना लिया। अब जो इसका केंद्र बिंदु है यहाँ है। इसके बाद में क्या काम करना है, त्रिज्या खींचनी है। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, ये त्रिज्या यहाँ होगी। इतना काम करने के बाद ये तो सभी प्रकार की पाई चार्ट बनाएंगे, उसमें सभी में ये काम करना है। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है। अब सबसे पहले कितने डिग्री का कोण है, 160 डिग्री का है। तो चंदे की सहायता से यहाँ चंदा रखना है और इधर से नापेंगे 0, 10, 20, 30। तो हमें पता है यहाँ 90 है, ठीक है। और यहाँ 150 है, 150 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 180 से थोड़ा पहले आ जाएगा। 180 यहाँ होता है, एकदम सीधी सरल रेखा, तो इससे पहले यहाँ आ जाएगा। तो ये 160 डिग्री, और आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 160 डिग्री। अगला कितना है, 40 डिग्री का है। अब की बात अपना चंदा यहाँ रखेंगे और नापेंगे बाहर से 0, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ आ जाएगा 40, ये 40 डिग्री का कोण। आगे 80 डिग्री का। अब की बार चंदा इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे तो यहाँ बाहर से मापेंगे। चंदा का जो मेन बीच वाला हिस्सा यहाँ रखेंगे और बाहर से मापेंगे। तो यहाँ देखिए 90 यहाँ आ जाता है, तो 90 से थोड़ा कम है, 80 है। ये 80 डिग्री है। इसके बाद में 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा। अब जो लास्ट में बच गया वो हमें 20 डिग्री का प्राप्त होना चाहिए। यदि ये 20 डिग्री का प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमने कहीं गलती की है, तो उसको सुधार करेंगे। ये अपने आप 20 डिग्री का लास्ट में अपने प्राप्त हो जाएगा। और अब इसके अंदर जो भाग दे रहे हैं, जैसे सामान्य ब्रेड वो लिख दीजिए, फ्रूट ब्रेड, केक और पेस्ट्री, बिस्किट और अन्य, ये सब आप इसके अंदर लिख देंगे तो अपना पाई चार्ट बन जाएगा। अन्य बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। सामान्य ब्रेड, यहाँ है फ्रूट ब्रेड,
यहाँ क्या है, केक और पेस्ट्री। बाहर भी लिख सकते हैं। और 60 डिग्री में कौन सा है, बिस्कुट। तो इस प्रकार ये पाई चार्ट बन गया। हमारे 6 नंबर में से 6 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। और इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो 3 नंबर का आएगा। पाई चार्ट बनाने के लिए ग्राफ और पाई चार्ट में से एक आता है। इसमें क्या है, देखिए, इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कई बार देखो पाई चार्ट बनाने के लिए नहीं कहता है, पाई चार्ट बना हुआ देता है और हमसे पूछता है इन प्रश्नों के उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर इस पाई चार्ट के द्वारा हम निकालेंगे। तो पहला क्या है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं तो शास्त्रीय संगीत के कितना प्रतिशत है, 10% है। 10% लोग हैं शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो कुल कितने युवाओं का सर्वे किया गया है, तो कुल प्रतिशत हमें पता है 100 होता है। कितना होता है, 100% होता है। 360 डिग्री कुल कोण होता है। तो कैसे करेंगे, एक ही के नियम से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो 10% पे सर्वे होता है तो 20 व्यक्ति आते हैं। 10% पर व्यक्ति, कितने व्यक्ति हमारे पास, 20 व्यक्ति है। तो इसलिए 1% पर 1 का जब भी मान निकालते हैं तो बट्टा में आ जाती है वो पहले वाली संख्या 20/10। और हमारे पास प्रतिशत कुल कितना है, 100% है। इसलिए 100% पर व्यक्ति, 100% पर व्यक्ति। तो तीसरा गुणा हो जाता है 20/10 ऊपर गुणा 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 व्यक्ति। कुल कितने व्यक्ति हो गए, 200 व्यक्ति। ठीक है। इसी प्रकार किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद किया गया है, तो सबसे अधिक देखिए कौन सा है, मनोरंजक 40% है, उपशास्त्रीय 20% है, शास्त्रीय 10 है, लोकगीत 30 है। तो सबसे ज्यादा हमें पता चल गया होगा 40% है। कौन सा है वो, मनोरंजक गीत है, मनोरंजक गीत। और कितना प्रतिशत है सबसे अधिक, 40% है। केवल आप यहाँ 40% लिखते हैं तो पूरा आंसर नहीं है, पूरा मनोरंजक सहित लिखेंगे तो आपका पूरा आंसर होगा। आगे, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियां बनेगी, ये भी एक ही के नियम से ही हो जाएगी। अब देखिए 1000 सीडी, वो 100% पे 1000 है, बाकी इन सभी के प्रतिशत निकालते हैं, प्रत्येक प्रतिशत पे अलग अलग आ जाएगी। तो सबसे पहले लिख देते हैं 100% पे कितनी सीढ़ियां बनती है, 1000 बनती है। सौ प्रतिशत पर सीडी होती है या सीडी है, कितनी है, 1000 है। ठीक है, बराबर 1000। तो इसलिए 1% पर सीडी, 1% पे सीडी, ए का जब भी मान निकालते हैं तो जो यहाँ पहले वाली संख्या होती है उसको भाग में ले लेते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0, तो कितना बच गया, 10। 1% पे कितनी सीडी आती है, 10 सीडी आती है। 1% पे 10 सीडी आती है। अब जितने प्रतिशत है उन सभी को 10 से गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले ज्यादा मनोरंजक है तो इसको गुणा कर लेते हैं। मनोरंजक सीडी बराबर 40 था, 40% है, इसको और 10 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 400। और उपशास्त्रीय, उपशास्त्रीय सीडी कितनी देर की है, 20 देर की है, और इसे 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। और शास्त्रीय 10 है, शास्त्रीय सीडी 10 गुणा 10 यानी कितने आ जाएगी, 100। और लोकगीत वाली है, लोकगीत की सीडी है बराबर 30 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा,
300। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की सीढ़ियों की संख्या निकाल दी। अब इनकी जोड़ देख लीजिए एक बार पे, हमारी जो 1000 सीढ़ी है या नहीं है। तो देखो 400, 600, 700, 300, 1000, तो अपने आंसर सही है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने आरटी बोर्ड में भी महत्वपूर्ण है और कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, नवोदय है, अपने जो 12वीं पास के जो एग्जाम होते हैं उन सभी में महत्वपूर्ण है, रीजनिंग के प्रश्न है ये। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भेजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हमारे जो 10वीं का पेपर हुआ था उसमें हमारे चैनल में से 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन आए। तो मैं ये चाहता हूं आप सभी के इस चैनल के द्वारा फायदा हो, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।